2 अगस्त 2005 ईरान की राजधानी तेहरान। उस तपती दोपहर में जब चिड़िया भी चुपचाप थी, जज हसन मुकद्दस अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ रहे थे। अचानक एक मोटरसाइकिल उनके ठीक बगल में आकर रुकी और मोटरसाइकिल से माजिद कावोसीफर नाम का एक युवक उतरा और उसने अपने जैकेट की जेब से एक पिस्तौल निकाली और क्षण भर में ही गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ मुकद्दस का सीना छलनी हो गया। माजिद ने केवल एक जज को नहीं मारा था, उसने ईरान की इस्लामी प्रशासन को चुनौती दी थी। धुआं छटने से पहले ही माजिद और उसका भतीजा दोनों ही भीड़ में ओझल हो चुके थे। प्रश्न था कि माजिद ने इस जज को क्यों चुना, क्यों मारा इसे। इस प्रश्न का उत्तर इतिहास के उन कब्रिस्तानों में दफन था जिन्हें 1988 का नरसंहार कहा जाता है। जज हसन मुकद्दस, जिन्हें दुनिया मसूद अहमदी मुकद्दसी के नाम से जानती थी, कोई साधारण जज नहीं था। वह आयतुल्लाह खामेनेई का खास आदमी था, डेथ कमीशन का प्रमुख था, जिसने महज के कुछ ही हफ्तों में 3800 से ज्यादा खामेनेई विरोधी राजनीतिक कैदियों को मौत की सजा दी थी। माजिद की नजर में मुकद्दस जज नहीं था, जल्लाद था, जिसने हजारों लोगों की हत्या की थी। जज की हत्या के बाद ईरान की धरती माजिद के लिए अंगारे बन चुकी थी। वे दोनों भागकर दुबई पहुंचे। उन्हें लगा कि अमेरिका उन्हें शरण देगा, इसलिए वो अमेरिकी दूतावास में पहुंचे। लेकिन अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों ने यूएई के पुलिस को बुलाकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। दुबई से उन्हें बेड़ियों में जकड़कर वापस तेहरान लाया गया, उसी तेहरान जिसकी सल्तनत को उन्होंने चुनौती दी थी। पुलिस वालों ने जब पूछताछ की तो उसने बताया कि मैं उस अवस्था में पहुंच गया था जहां अन्याय बिल्कुल सहन नहीं कर सकता था। और फिर 2 अगस्त 2007 जज की हत्या के ठीक 2 साल हुए थे। उसी जज के न्यायालय के बाहर एक बड़ी क्रेन खड़ी थी और सामने हजारों की भीड़ थी। माजिद और उसके भतीजे को फांसी दिया जाना था। यह सार्वजनिक फांसी थी ताकि लोग जाने कि ईरान की सत्ता को चुनौती देने का क्या अर्थ होता है। माजिद का भतीजा रोने लगा। माजिद ने अपने भतीजे को कहा कि हौसला रखो, हमने वो किया है जो एक मनुष्य का कर्तव्य होता है। और गले में नीला फंदा पड़ने से पहले माजिद ने सामने खड़ी भीड़ की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि होठों पर मुस्कुराहट थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो ईरान के विद्रोहियों को सालों तक दिशा दिखाने का काम किया। विद्रोहियों के लिए वह मुस्कुराहट एक मशाल बन गई। और कुछ लोगों का कहना है कि खामेनेई की बर्बादी उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन माजिद को फांसी दी गई थी। प्रश्न यह भी है कि माजिद के लिए वैसी स्थिति आई क्यों कि वो एक जज को गोली मारे। माजिद का कहना था कि ईरान की व्यवस्था और जज जो कुछ कर रहे थे वो अन्याय था, मानवता के विरुद्ध अन्याय। कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी तो इसको शेयर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।